पंजाब की सरहद में आके अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे, उधर तवज्जो करो। जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती? पूरी तवज्जो घेराव और जलाओ पे रखना और अपने फराइज को अदा करना ना कर सकना, इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत हो ही नहीं सकती। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? पंजाब की हदूद में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लाहौर में असलहा लहराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मरीम नवाज की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। पंजाब पर लश्कर कशी की बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दो। हर वक्त जलसे करोगे तो काम कब करोगे? बढ़ के मारना आसान और काम करना मुश्किल है। बहस हो रही है कौन ऊंची आवाज में गाली देता है। सियासी इंतशार हमारे लिए नई बात नहीं। जिस अस्पताल जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। हमने बिजली बिल्स पर रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग जब भी बोले मुंह से गिलाजत के ढेर निकालते हैं। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? अगले साल पंजाब में किसानों के लिए बड़ा पैकेज ला रहे हैं। मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं। हमने एक भी नौकरी मेरिट से हटकर नहीं दी। पंजाब में जल्द से जुलूस दहशतगर्दी है तो ये फेल करते रहेंगे। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा जलसा करना जमहूरी और आईनी हक है। एनओसी फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो चुका। उधर तहरीक इंसाफ का एक बार फिर से लाहौर में जलसे का ऐलान। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं ने जलसे के लिए डीसी ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। शाम 5 से रात 11 बजे तक जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद तहरीक इंसाफ ने कराची का रुख कर लिया। पीटीआई ने शहर कायद में ग्रैंड रैली के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया। एक्शन पर रिएक्शन। खैबर पख्तूनख्वा के लोग महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को वजीर आला मरीम नवाज के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का बेस्ट सैफ को करारा जवाब। कहा पंजाब का हर शोबा तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस फंड्स न होने से बंद हो रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे में किसान पैकेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, तलबा को स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। स्पेशल सीट्स के हवाले से एक अदालती फैसला है जिसकी एक लंबी हिस्ट्री है। 13 रुकनी बेंच बैठा और उसमें से 8 अरकान ने एक फैसला दिया। वो फैसला एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। मामले को इस कदर पेचीदा कर दिया गया है, इस कदर उलझा दिया गया है कि इसकी किसी गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? फैज हमीद की सतह पर ना घसीटे, इरफान सिद्दीकी का बानी पीटीआई को मशवरा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले से मामला मजीद पेचीदा हो गया। फैसले से ऐसी चीजें हुई जो अनहोनी हैं। फैसले में इलेक्शन एक्ट को बार बार तोड़ा गया। अदलिया किस कानून के तहत कह रही है कि फला पार्टी में चले जाओ? कोई फैसला आइन से मुतसादिम हो तो कौन ठीक करेगा? नून लीगी सेनेटर ने सवाल उठा दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। मखसूस नशिस्तों के फैसले को 2 माह हो गए, हमारी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। आइन और कानून पार्लियामेंट बनाते हैं, अदलिया नहीं। आइन की शिक 239 कहती है कि आईनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं? हम आइन की पासदारी नहीं करते तो गिरफ्तार कर लेते हैं।
मखसूस नशिस्तों का केस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सवालात पर रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट जमा करा दी। जवाब में बताया गया वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, आज भी फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बिनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। कानूनी माहिरीन ने शुरका को तजावीज़ से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल दरामद के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करें। उनकी वली अहद कुवैत से जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन बढ़ाने का अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी रवाबित और सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से भी मिले। मीटिंग है IMF की, हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी, बड़ी कड़ी शराइत पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, दिल की अदा गहराइयों से और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई एतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का कि इनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराइल में IMF की जो कुछ शराइत थी उनका ताल्लुक चीन से था और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा, मजबूत ताउन किया। IMF से कर्ज मुआहदे की मंजूरी जल्द हो जाएगी। अमेरिका में मौजूद वज़ीर आज़म को यकीन। शहबाज शरीफ ने कहा IMF की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दें। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने हर मसले पर और हर मरहले में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। IMF मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और UAE दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़्मा अजल बने। पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब के बायस अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी पर गौर। 37 माह में आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को कर्ज फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। उधर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा IMF कर्ज प्रोग्राम की आज मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% तक हो सकता है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5%, GDP की शरह 2.5% से 3.5% रहने का इम्कान है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 9 बड़ी शराइत पूरी। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने की यकीन दहानी पर भी अमल दरामद किया गया। हुकूमत IMF की शर्त पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर चुकी। तवानाई शोबे में इस्लाहात और पावर सेक्टर की सब्सिडी खत्म करने की शर्त पर भी पेशरफ्त जारी। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए इस्लाहात की शर्त भी पूरी कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की माशी तरक्की में बेहतरी और महंगाई में मजीद कमी की पेश गोई। पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी। बताया गया माली साल 2024-25 में माशी तरक्की की शरह 2.4% तक जाने का इम्कान। GDP की शरह 2.8% तक जा सकती है। महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 23.4% पर आ चुकी।
एफपीआर का टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। एफपीआर ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला किया है। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर पर भी पाबंदी होगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल है। पाबंदियों का फैसला टैक्स नेट को बढ़ाना है। दूसरी जानिब सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख की शदीद मज़म्मत। कहा, मईशत की हालत ज़ार की वजह से टैक्स कलेक्शन में मजीद शॉर्टफॉल मुतवक्के है। अफरात ज़र की मुनासबत से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को सहूलतें देने के लिए चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के क्याम की तजवीज़। कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। हमें इस अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का 3 अक्टूबर को तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाने का इम्कान। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी मफादात की बुनियाद पर नहीं बल्कि जरूरत पर होनी चाहिए। चाहते हैं कि मफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मफाद में तरमीम हो। सरबराह JUI ने इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ सपोर्ट करने का कहा। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की इलामत करार नहीं दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। मुसव्वदे पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। नैयर बुखारी, फारूक H नाय, शरी रहमान कमेटी में शामिल। आर्टिकल 8 में तरमीम PP मुसव्वदे का हिस्सा नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की जरूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालत को कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए है। कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। एक जमात मखसूस जज के लिए रैली निकाल कर मुअज़्ज़िज़ जज को मुतनाज़े बना रही है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। वकील फारूक H नाइक ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जाली है। वजारत कानून की वजाहत। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हाफिज तैमूर रहमान की अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। ये सियासी मसला मुज़ाकरात से हल करना होगा। ताकत से मसाइल हल नहीं होते। अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। अमीर जमात इस्लामी ने पेशावर में कबायली अमन जरगा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कबायली इस्लाह पर भी तवज्जो दें। यहाँ पर लोगों को तालीम, सेहत और रोजगार फराहम किया जाए।